नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे एक कमाल के स्टॉक के बारे में। रेलवे का यह स्टॉक है, लेकिन आईआरएफसी नहीं है, आरवीएनएल नहीं है, इरकॉन नहीं है, रेलटेल नहीं है। ठीक है, तो एक नए स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसने कि ज़बरदस्त रिटर्न दिया, ज़बरदस्त पैसे बनाकर दिए हुए। उससे पहले यहाँ पर पी&एल देख सकते हैं, जो कि पिछले एक सप्ताह का लगभग 1,95,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। और इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर जो कि हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं सारे स्टॉक से ये प्रॉफिट हुआ है। ऑलरेडी 6 महीने 1 महीने का भी प्रॉफिट हमने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया है, उसको आगे भी करेंगे। लेकिन अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिटर्न की बात करेंगे। 397 लगभग 400 रुपये पर यह पहुँच चुका है। 5% का परसेंट लगी है शुक्रवार को, यानी कि कल के दिन में। रिटर्न देखो, आप चौक जाओगे 5 दिन के अंदर 20% का रिटर्न है, मतलब कि लगभग अपर सर्किट ही लगती हुई इस स्टॉक के अंदर हमें नज़र आ रही है। और फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि ओवरबाउट रीजन भी कुछ होता है, तो उस लेवल को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम फिर आरएसआई वगैरह भी, टेक्निकल पैरामीटर भी कुछ देख लेंगे कि एंट्री इसमें अभी ली जा सकती है या नहीं, कितनी या ओवरबाउट रीजन में ट्रेड कर रही है। 1 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो 52% का शानदार रिटर्न है। 6 महीने में 47% का। 1 साल की बात की जाए तो आंखें खुली रह जाएंगी। लगभग 627%, यानी कि 7 गुना। 1 साल पहले यह स्टॉक केवल और केवल 54 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, आज के रेट में 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने पैसे बनाकर दिए हैं अपने सभी इन्वेस्टर्स को। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम सीधे यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड के अंदर जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है, काफ़ी कमाल का रिटर्न है। स्टॉक जो है 2004 में मात्र 21 पैसे पर था, और आज के डेट में 400 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो इससे पहले रेसिस्टेंस वगैरह भी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वह एक रेसिस्टेंस जोन में फंसा हुआ था काफ़ी सालों तक, लगभग इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर यह फंसा हुआ था 2016 फिर 2023 तक। यहाँ पर देखो, इसी रेंज के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पर। ठीक है, ये देखो आप, इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, और फर्दर जो है फाइनली यहाँ पर अब जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कि काफ़ी सॉलिड एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो है पिछले 1 महीने में जैसे कि 52% की तेज़ी बनी है, तो ये वही पीक है जो कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट इसने दिया है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। ठीक है, क्या कुछ करती है तो बाई करती है, सेल करती है, सभी प्रकार के रैक्रॉन, सीट, बर्थ, कॉम्प्रेस बोर्ड, ऑल्सो इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ द टिम्बर वुड्स एंड ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के ये प्रोडक्ट्स बनाती है। रेलवे के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको तो यहाँ पर बनाती है, उसके साथ में और भी टिम्बर प्रोडक्ट्स, रबड़ फ्लोर वगैरह, रेसिन, हार्डनर, प्लाईवुड वगैरह भी यह बनाने का काम करती है। ठीक है, बेसिकली मतलब मेनली जो काम है वह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यह काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर फंडामेंटल्स पर भी नज़र डालना जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप चाहते हो थोड़ा लॉन्ग बनना। यहाँ पर देखिए 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो थोड़ा सा मार्केट कैप जो है अपने पैरामीटर से नीचे है। स्टॉक का पी 81 है, इंडस्ट्री का पी 34 है, लगभग 2 गुने से भी अधिक पर यह ट्रेड कर रहा है, लेकिन लिया जा सकता है क्योंकि डिमांड है तो स्टॉक महंगा तो रहेगा ही। ROC ROE 12-15% ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहा है। वॉल्यूम 41,000 है, थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। फंसने वाली स्थिति नहीं है कि कोई आपको बायर्स ही नहीं मिल रहा है, इलिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पर डेप्ट 276 करोड़ का है, कैश इक्विवेलेंट 123 करोड़ का है, तो बहुत ज़्यादा डेप्ट की भी स्थिति नहीं है। डेप्ट है लेकिन चिंताजनक स्थिति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर DIs और FIs की जो होल्डिंग्स है कोई खास है नहीं, DIs की तो बिल्कुल भी नहीं है। रेवेन्यूज़ की यदि यहाँ पर बात कर ले तो रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं, बढ़िया रेवेन्यूज़ के अंदर कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी जो है वह ग्रोथ पर है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो मार्च 2024 में 172 करोड़ के सेल्स थे, पिछले साल सेम टाइम 120 करोड़ के थे, उससे पिछले साल सेम टाइम 50 करोड़ के थे। तो आप जंप देख सकते हो, क्या सॉलिड जंप कंपनी ने लगाया है। ठीक है, तो इस कारण से स्टॉक एक है, नज़र रखने वाली कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वह 14-15% के आसपास का एवरेज बना हुआ है। ठीक है, अदर इनकम जो है कोई खास कंपनी को मिलते नहीं है, 1 करोड़ से अंदर ही है। इंटरेस्ट 5-6 करोड़ देना पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन कुछ 2-2.5 करोड़ के आसपास हो जा रहे हैं, कुछ टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है वह 4 करोड़ का इस बार रहा था। पिछले बार लॉस हो गए थे, उससे पिछले बार फिर से 4 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किए थे।
ठीक है, तो इसके फाइनेंशियल्स थोड़ा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, स्टेबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फर्दर कुछ और पैरामीटर पर यदि हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वह लगभग 57% था, और उसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोटर ने कम किया है, 54% पर आ गई है। एफआईज की होल्डिंग्स बढ़ी है, पहले कुछ नहीं था, 2-3 क्वार्टर पहले कुछ नहीं था, अभी 0.33% होल्डिंग्स एफआईज ने बढ़ाई है। पब्लिक के पास 44% की होल्डिंग्स है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रेलवे स्टॉक में। आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन वगैरह के अंदर तो आंधी आई ही है, लेकिन ये एक छुपा रुस्तम है जो कि हर एक किसी के नज़र में नहीं है, लेकिन रिटर्न आप देखोगे तो चौंक जाओगे। यहाँ पर देखिए खबर की अब बात कर लेते हैं। मल्टी बैगर स्मॉल कैप रेलवे स्टॉक विंस 432 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम रेलवे, जिसके कारण के स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। देखिए कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के थ्रू एक दिन पहले बताया है कि इसकी जो सब्सिडरी है ओरिएंटल फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन रेलवे से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई 1200 VVCM ब्रॉड गेज बॉगी ब्रेक वैगन्स। ठीक है, तो ये देखिए खबर इस तरह की आते रहती है, जिसके कारण के स्टॉक के अंदर भी ज़बरदस्त मूवमेंट हमें इन्हीं खबरों के बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप नज़र में रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, अपने रिस्क को समझ लें कितना आपका रिस्क है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सारा कुछ करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि ये कोई टिप्स नहीं है, नॉलेज के लिए, एडुकेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।